Good morning, student. Welcome to the TSN school. I am going to teach you हिंदी. बच्चों, आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे और समझेंगे. बच्चों, इस चैप्टर में कहानी दे रखी है और आप सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है. तो आइए बच्चों, हम आज इस कहानी को समझते हैं. इस कहानी का नाम है सूझबूझ. ध्यान से देखिएगा बच्चों, वीडियो में आपकी पुस्तक में दे रखा है. बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट से छुटकारा पाया जा सकता है, किंतु लापरवाही से हम संकट में फंस जाते हैं. इस कहानी से यह स्पष्ट होता है. इस कहानी का ये संदेश है बच्चों कि हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, वही हमारे काम आता है. तो चलिए बच्चों, हम आज का चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं. आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. एक सरोवर में 3 मछलियाँ रहती थी. वह तीनों मित्र थी, लेकिन उनका स्वभाव अलग था. पहली मछली बहुत समझदार थी. वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती थी. दूसरी मछली भी सब कार्य सूझबूझ से करती थी, किंतु उसे ज़्यादा सोच विचार करना अच्छा नहीं लगता था. वह अपनी सूझबूझ से तुरंत निर्णय लेती थी. तीसरी मछली बिल्कुल मस्त थी. उसे पानी में उछल कूद करने में बड़ा मज़ा आता था. उसका मानना था कि सोच विचार करना व्यर्थ है. जब जो होना होता है वह होकर रहता है. उसे सूझबूझ से भी रोका नहीं जा सकता. बच्चों, आपकी पुस्तक में देखिए, एक नदी में आपको 3 मछलियाँ दिखाई दे रही हैं. इन तीनों मछलियों की हमें कहानी बताई है. तो बच्चों, हमें इनसे प्रेरणा लेनी है कि कैसे इन्होंने बुद्धि से काम लिया, या किस मछली ने बुद्धि से काम नहीं लिया, उसके साथ क्या अनर्थ हुआ. तो बच्चों, आपको दिखाई दे रही है आपके चित्र में सरोवर यानी नदी में 3 मछलियाँ रहती है. आप सभी जानते हैं पानी नदी में तो मछली रहती हैं. वहाँ पे तीनों वह मित्र थी यानी दोस्त थी. उनका स्वभाव, उन तीनों का स्वभाव होता है वो तीनों का ही अलग अलग था. जो पहली मछली थी बच्चों, वह बहुत समझदार थी. बिना सोचे समझे कुछ नहीं करती थी. मतलब उसको कुछ कार्य करने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, यानी बहुत वो समझदार थी. दूसरी मछली सब कार्य सूझबूझ से करती थी. सूझबूझ यानी वो भी थोड़ा सोच समझ लेती थी या किसी से पूछ लेती थी, किंतु उसे ज़्यादा सोच विचार करना अच्छा नहीं लगता था. दूसरी मछली ऐसी थी, वह अपनी सूझबूझ से तुरंत निर्णय लेती थी, यानी वो जल्दी से ही निर्णय लेती थी. वो ज़्यादा देर तक सोचती नहीं थी या किसी से पूछती नहीं थी. वो तुरंत निर्णय लेती थी. वो तुरंत ही जल्दी से ही अपना काम कार्य कर लेती थी. तीसरी मछली बिल्कुल मस्त थी. उसे पानी में उछल कूद करने में मज़ा आता था. देखिए बच्चों, हम सबका स्वभाव अलग अलग होता है. ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं. तो ऐसे ही हमें 3 मछलियों की कहानी यहाँ पे सुनने को समझने को मिल रही है. उन तीनों मछलियों का स्वभाव भी अलग है. तीसरी मछली कैसी थी बच्चों? तीसरी मछली बहुत ही ज़्यादा मस्त रहती थी, यानी वो एक तो नटखट थी और वो अपनी मस्ती में मस्त रहती थी. तीसरी मछली को उसे पानी में उछल कूद करने में बहुत मज़ा आता था. वो दिन भर शायद यही करती थी. उसका मानना था कि वो, उसकी सोच ऐसी थी बच्चों की सोच विचार करना व्यर्थ है, यानी जो अपन सोचते हैं वो व्यर्थ है, वो अपन को नहीं करना चाहिए. उसकी सोच ऐसी थी. जब जो होना होता है वह होकर रहता है, उसे सूझबूझ से भी रोका नहीं जा सकता. इसके बाद अगली लाइन देखिए बच्चों. एक दिन 2 मछुआरे उस सरोवर पर आए. उनमें से एक मछुआरे ने दूसरे से कहा, देखो देखो, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं. दूसरे ने मछलियों को देखकर कहा, काश आज हम अपना जाल साथ लाए होते. वे अगले दिन आकर मछलियाँ पकड़ने की बात कहकर चले गए. देखिए बच्चों, मछलियों को हम सब जानते हैं कि मछलियों को कौन पकड़ता है? मछुआरे. कहाँ से? वो मछलियों को पकड़ते हैं और उन्हें बेचते हैं शायद. तो मछुआरों का काम ही यही होता है बच्चों की, जो पानी में मछलियाँ होती हैं तो उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें फिर बेचा जाए. तो एक दिन उस सरोवर पर क्या कौन आए? मछुआरे आए, मछली पकड़ने वाले. उनमें से मछुआरे ने बोला दूसरे मछुआरे से, मतलब एक दूसरे मछुआरे बात ही कर रहे थे कि देखो देखो, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं, क्योंकि सरोवर बहुत बड़ा था और वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ थीं.
तो दूसरे ने मछलियों को देखकर कहा, दूसरा जो मछुआरा था उन्होंने बहुत सारी मछलियों को देखकर कहा कि काश आज हम अपना जाल साथ में ले आते हैं, क्योंकि जाल जाल से ही मछुआरे मछलियों को पकड़ते हैं। वह अगले दिन आए और मछलियाँ पकड़ने की बात कहकर चले गए। अब ये बात सारी मछलियाँ सुन रही थी। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। तीनों मछलियों ने उन मछुआरे की बात सुन रही थी, क्योंकि पानी के अंदर थी मछलियाँ। पहली मछली ने स्थिति पर विचार करते हुए कहा, हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते दूसरी सरोवर में चले जाना चाहिए। देखिए बच्चों, पहली मछली क्या थी, हमने पहले समझा है, पहली मछली बहुत ज़्यादा समझदार थी। तो पहली मछली ने ये बात सुनते ही उसने उसी टाइम निर्णय ले लिया था कि उन दोनों मछलियों को भी बोल दिया था कि हमें शीघ्र ही नहर के दूसरे रास्ते से, यानी दूसरे सरोवर, दूसरी नदी में चले जाना चाहिए, क्योंकि वो समझ गई थी अब हम इनसे मारे जाएंगे, मछुआरे हमें पकड़ लेंगे और ये हमें मार देंगे। तो उसने तुरंत ही अपने सूझबूझ से तो काम ले लिया। अब दूसरी मछली बोली, तुम्हें तो चिंता करने की आदत है। दूसरी मछली पहली मछली को बोली कि तुम्हें तो चिंता करने की आदत है, मछुआरे अभी तो नहीं आ रहे हैं, जब आएंगे तब कोई उपाय सोच लेंगे। उन्होंने दूसरी मछली ने पहली मछली को बोला। तीसरी मछली दोनों की बातें सुनकर जोर से हंसी और बोली, तुम दोनों का कोई जवाब नहीं। देखिए बच्चों, तीसरी मछली कैसी थी, मस्ती करना उसे अच्छा लगता था, वो कोई सूझबूझ नहीं करती थी, वो कोई ऐसी नटखट थी, वो समझदार नहीं थी। तो उसने यही बोला कि तीसरी मछली कि जब वो दोनों बातें कर रही थी तो उसने हंसकर ऐसा जवाब दिया, तुम दोनों का कोई जवाब ही नहीं है, मैं तो जीवन भर इसी सरोवर में रहूँगी। उसने ऐसे बोला, यही मेरा घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, जो होना होगा देखा जाएगा। उसने यह कहा और बात आगे बढ़ा दी। फिर पहली मछली तो आपको पता है समझदार थी, वह जानती थी कि इसे समझाने का कोई लाभ नहीं। देखिए बच्चों, जो ना समझ होता है उसे हमें समझाने का कोई लाभ नहीं मिलता है। वो जिसकी जो जैसी सोच होती है वो वैसा ही निर्णय लेता है। अच्छी सोच से अच्छा कार्य होता है और गलत सोच से हमेशा गलत कार्य होते हैं। दूसरे दिन मछुआरे जाल लेकर सरोवर पर आए। इसी के ऊपर एक लाइन देखिए बच्चों, पहली मछली समझदार थी, वह जानती थी कि इसे समझाने का कोई लाभ नहीं है। अब उस पहली मछली ने क्या करा, वह उसी समय नहर के दूसरे सरोवर में चली गई। दूसरी मछली समझदार थी, तो उसने बहुत सोचा समझा और उसी समय दूसरे सरोवर पर चली गई। दूसरे दिन क्या आए, कौन आए, मछुआरे आए। क्या लेकर आए बच्चों, आपको चित्र में दिखाया है, जाल लेकर आए। दूसरे दिन मछुआरे जाल लेकर सरोवर पर आए। उन्होंने पानी में क्या फेंका, जाल फेंका। बहुत सारी मछलियां जाल में फंस गई। इनमें वो दोनों मछलियां भी थी, यानी दूसरी मछली और तीसरी मछली भी थी इसमें। दूसरी मछली ने बच्चों सूझबूझ से, यानी उसने दिमाग चलाकर उसने तुरंत एक उपाय सोच लिया। दूसरी मछली की बात यहाँ पे समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप बच्चों। दूसरी मछली ने सूझबूझ करके तुरंत एक उपाय सोच लिया। उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे वह मर गई हो। समझ रहे हैं आप कि उसने, मतलब वो एक तरह से नाटक कर रही थी। उसने उसके शरीर को ऐसा कर लिया कि जैसे वो मर गई हो और वो आंखें बंद करके बिल्कुल ज़मीन पर मरे समान हो गई थी, क्या, ताकि उसको ऐसा लगे कि मछुआरे देखे तो मछुआरे यही समझे कि ये वाली मछली तो मर गई है, ये अब किसी काम की नहीं है। इसके बाद दूसरी मछली सूझबूझ वाली थी, तुरंत एक उपाय सोच लिया। उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया जैसे वह मर गई हो। मछुआरे ने दूसरी मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी निकालकर एक और फेंक दिया। यही हुआ बच्चों जो मैंने आपको समझाया था, क्योंकि मछुआरे मरी हुई मछली नहीं ले जाते हैं। उधर एक जगह मछुआरे ने उस मछली को फेंक दिया। वह मछुआरे की नज़र बचाकर धीरे धीरे खिसकती हुई सरोवर पर पहुंच गई। क्या करा बच्चों,
जब वो उसने सूझबूझ से काम कर किया था, तो वो जब उस मछुआरे ने उस मछली को फेंक दिया था, तो वो धीरे धीरे मछुआरे की नज़रों से बचकर धीरे धीरे चुपके से वो दूसरे सरोवर में चली गई। पानी का स्पर्श पाती ही उसकी जान में जान आ गई। आपको पता है मछली जल की रानी रहती है, जीवन उसका पानी ही रहता है। वापिस वो पानी में ही आकर उसकी जान बच गई। वह तेजी से तैरती हुई सरोवर के दूसरे किनारे पे चली गई। वो तेजी से तैरती हुई दूसरे सरोवर पे चली गई। अब बच्चों नेक्स्ट पेज में हम तीसरी मछली की कहानी जानते हैं। देखिए ऊपर तीसरी मछली के साथ क्या हुआ। तीसरी मछली को तो सोचने समझने की आदत नहीं थी, वो तो मस्ती में ही मस्त रहती थी, वो तो नटखट थी और वो समझदार नहीं थी। तो अचानक आई मुसीबत का सामना वह कैसे करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से जब हमारे सामने मुसीबत आ जाती है तो उसका सामना हम कर पाना हमें बहुत मुश्किल लगता है। वह जाल से बाहर आने के लिए उछल कूद तो करने लगी, लेकिन मछुआरे का ध्यान उसकी ओर गया तो उसने उसे पकड़कर अपनी टोकरी में डाल लिया। दूसरी मछली ने दूर से ही उसे तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। जब मछुआरे ने उसकी टोकरी में उसे डाला, मरते हुए देखा, यानी कि जब मछुआरा उसे मार रहा था तो दूसरी मछली ने दूर से उसको मरते हुए देखा, तड़प तड़प के। उसने मन ही मन कहा, काश इसने भी बुद्धि का उपयोग करना सीखा होता तो इस संकट से हमारी तरह इसकी भी जान बच जाती। तो बच्चों, हमें हमेशा मस्ती में ही नहीं रहना चाहिए, हमें समझदार बनना चाहिए बच्चों, ताकि कोई भी मुसीबत आए तो हम उसे जल्दी से हम उसका सामना कर सकें। तो बच्चों, कैसा लगा आज का ये चैप्टर? इसके बाद बच्चों अभ्यास प्रश्न देखिए नीचे। पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मछलियों का स्वभाव था, कैसा था बच्चों? अलग अलग या एक जैसा? बताइए मुझे। अलग अलग था। तीनों मछलियों का स्वभाव क्या था? अलग अलग था। तो अलग अलग पर हम सही का निशान लगाएंगे। तीसरी मछली सोच विचार करने को समझती थी, उपयोगी या व्यर्थ? क्या समझती थी? तीसरी मछली की बात हो रही है यहाँ। तीसरी मछली व्यर्थ समझती थी ये सोच विचार को। व्यर्थ पे हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरे सरोवर में जाने का निर्णय किया, किसने किया था? दूसरे सरोवर पे किसने बोला था कि हम तीनों तुरंत यहाँ से दूसरे सरोवर पर निकल जाते हैं? पहली मछली ने बोला था। तो पहली मछली पर हम सही का निशान लगाएंगे। मूर्खता से अपनी जान गंवाई, किसने गंवाई? तीसरी मछली ने। तो तीसरी मछली पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब अगला प्रश्न आता है बच्चों, किसने कहा? देखिए नीचे, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं, ये किसने बोला बच्चों? आपने भी पाठ में समझा है, पढ़ा है, ये बोलते हैं मछुआरे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें शीघ्र ही नहर के रास्ते दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। ये भी किसने बोला? पहली मछली ने। जो होना होगा देखा जाएगा, ये कौन सी मछली बोलती है? तीसरी मछली। काश इसने भी बुद्धि का उपयोग करना सीखा होगा, ये कौन सी मछली बोलती है? दूसरी मछली। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक सरोवर में 3 क्या रहती थी? मछलियां रहती थी। पहली मछली बहुत क्या थी बच्चों? समझदार थी। तीसरी मछली बिल्कुल मस्त थी। तुम्हें तो चिंता करने की आदत है, इसने भी बुद्धि का प्रयोग करना सीखा होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते बच्चों, सत्य अथवा असत्य। सरोवर में 5 मछलियां रहती थी, ये सही है या गलत बच्चों? नहीं, सिर्फ असत्य है। 3 मछलियां, वैसे तो बहुत सारी मछलियां थी, पर हमें कहानी में सिर्फ 3 मछलियों की कहानी बताई है, तो ये असत्य होगा। दूसरी मछली बिल्कुल मस्त थी, नहीं, दूसरी मछली तो नहीं थी, तीसरी मछली थी, तो ये भी असत्य होगा। एक दिन 2 मछुआरे सरोवर पर आए, ये तो सत्य है। पहली मछली उसी समय दूसरे सरोवर पर चली गई, ये भी सत्य है।
अब देखिए बच्चों, प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। अगली प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न दे रखे हैं हमें उत्तर समझना है और हमें होमवर्क में करना है। सरोवर की पहली मछली की क्या आदत थी? पहली मछली के बारे में बताया बच्चों। पहली मछली कैसी थी? वो समझदार थी। वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कार्य नहीं करती थी। अगला प्रश्न है, मछुआरे की बातें सुनकर पहली मछली ने क्या सोचा? तो ये सोचा, पहली मछली ने सोचा कि हमें शीघ्र ही नहर के दूसरे सरोवर में चले जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दूसरी मछली ने मछुआरे के आने की बात सुनकर क्या कहा? इसका उत्तर होगा बच्चों, मछुआरे अभी तो आ नहीं रहे हैं, जब आएंगे तब कोई उपाय सोच लेंगे। ये बोली थी दूसरी मछली ने, बात बोली थी ऐसी। अगला प्रश्न है, दूसरी मछली ने अपनी जान कैसे बचाई? हम सब जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है, समझा है। देखिए नीचे, मछुआरे ने दूसरी मछली को मरा हुआ समझकर फेंक दिया और दूसरी मछली वापस पानी में आ गई और उसकी जान बच गई। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर और अभ्यास प्रश्न समझ में आए होंगे। मैं अभ्यास प्रश्न PDF पे आपके भेज दूंगी। आप इसको हिंदी की कॉपी में होमवर्क में अपने घर पे करिएगा और याद करिएगा और इस वापस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। इसी के साथ मैं आज का चैप्टर और अभ्यास प्रश्न समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।